मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, देखो जुआ खेलते थे और जो भी जुए में रकम जीतता, जैसे फॉर एग्जांपल सब ने 1000 रुपए मिलाए 10 बंदों ने, तो 10,000 रुपए हो गए, जो जुआ जीतेगा उसको कितने मिल जाएंगे 10,000। तो वो क्या करता था, अब गरीबों को खाना खिलाता था। इससे अरबों में सखावत थी ना, भाई गरीब को खाना तो खिलाना है, हर शख्स चाहता था मैं खिलाऊं, पैसे होते नहीं थे यार, 1000 रुपए में मैं कैसे खिलाऊं, जज्बा बहुत अच्छा था, कहते चलो जुआ खेलते हैं, जो जीतेगा वो खिलाएगा, तो जीत जाता था ये खिलाता था। अल्लाह ने इसके बारे में कहा 100 क्या, यानी मफहूम कुरान और सुन्नत का अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं, इस तरह तुम 100 नहीं 1 करोड़ लोगों को भी खिलाओगे बेकार, कोई ना सिर्फ ये कि सवाब नहीं मिलेगा, हराम कमाने का गुना, जुआ खेलने का गुना। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन पलीद, अल्लाह की नजर में पलीद कहलाओगे, जुआरी कहलाओगे। क्या कहलाओगे? जुआरी, सट्टेबाज, जुआरी, पलीद, नापाक, कैसे कैसे नाम दिए अल्लाह ने जुआरियों को जो जुआ खेलते हैं। हालांकि वो मेहनत करके क्या कर रहे हैं, गरीबों को खिला रहे हैं, मेहनत भी हो रही है, नीयत भी उनकी अच्छी है, लेकिन भाई बात यह कि आपने पहले पूछा तो है नहीं कि खुदा इस अमल से खुश होता भी है कि नहीं होता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कामयाबी के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी, चाहे दुनिया की कामयाबी हो चाहे आखिरत की कामयाबी। नंबर 1 मेहनत, नंबर 2 प्लानिंग। मेहनत हो प्लानिंग ना हो बेड़ा गर्क, प्लानिंग हो मेहनत ना हो बेड़ा बोलो गर्क। अब प्लानिंग में क्या चीज आती है, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। प्लानिंग में आती है सबसे पहले, जब भी आप किसी काम की, मिसाल के तौर पर आपने एक हदफ बनाया, मैंने पैसा कमाना है, ये मैं इसलिए मिसाल देता हूं कि असल हदफ हमारा होना चाहिए जन्नत में जाना है, लेकिन मिसाल पैसे की दो ना तो फौरन समझ में आना शुरू हो जाती है, जन्नत में भी इसी तरह ही जाएगा आदमी। तो प्लानिंग का क्या मतलब, भाई कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाया जा सकता है, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाया जा सकता है। और प्लानिंग में सबसे पहला जो जुज़्व है ना प्लानिंग का, वो है मशवरा। उन लोगों से मशवरा लेना जो उस काम के एक्सपर्ट हो, उन लोगों से मशवरा, सबसे पहली बात मशवरा हो। मशवरा किन लोगों से हो, जो उस काम के एक्सपर्ट। नंबर 2, नंबर 3 बल्कि एक्सपर्ट होना भी काफी नहीं है, आपके साथ मुखलिस भी हो, क्योंकि आपने किसी ने दूध की दुकान खोली हुई है, आप मशवरा लेके उसी के पड़ोस में दूध की दुकान खोल रहे हो, वो आपको अच्छा मशवरा देगा? क्या कम तेरी चल गई मेरे तो बैठ गया बटा, तो आप बेवकूफ, आप उससे मशवरा क्यों ले रहे हो? आज एक बंदा आया, सुसर को पैसे दिए उसने बिजनेस के लिए, शायद बैठे हुए हो यहीं पे, बिजनेस के लिए पैसे किसको दे दिए? अपने सुसर को। बर्बाद। अब लड़ाइयां घर में चल रही हैं, फड्डे ये मेरे पास है। मैंने कहा तुम मेरे बयान इतना अरसा से सुन रहे हो, तुम्हें यार अभी तक इतनी समझ नहीं आई कि कारोबार के लिए किसी को पैसे देने वाला बड़ा बेवकूफ और जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ। एक दफा मैंने ये बात बताई, जो किसी को पैसे देता है ना जमाने में कारोबार के लिए बड़ा बेवकूफ, और जो लेके वापस करते उससे बड़ा बेवकूफ। तो किसी ने मुझे कहा कि ये तो गलत बात है, लेके वापस करने वाला उससे बड़ा बेवकूफ क्यों, वो तो शरीयत में वाजिब है। मैंने कहा जिसको हमारी बात समझ में ना आए ना, वो इन दोनों से बड़ा बेवकूफ। मैंने कहा तू इन दोनों से बड़ा बेवकूफ है। अब समझ में आ गया, जो इस जमाने में किसी को पैसे दे बेवकूफ, जो लेके वापस कर दे उससे बड़ा बेवकूफ, और जिसको ये मिसाल समझ में ना आए वो इन दोनों से बड़ा बेवकूफ, इन दोनों से बड़ा बेवकूफ। भाई हर चीज का एक मतलब होता है, उस मतलब को अगर समझाना शुरू करते हैं फिर वो मजे नहीं रहता उस बात में, वो मतलब खुद ही समझो इसका मतलब क्या है। मतलब यही है कि भाई अगर वापस कर रहा है तो अल्लाह के खौफ से कौन वापस करता है, वो इस नियत से वापस कर रहा है कि मैंने नहीं किया तो ये ले लेगा। तू बेवकूफ, तुझे क्या पता ये नहीं ले सकता था, कहीं से नहीं निकल वापस। अल्लाह के खौफ से दे रहा हूं, ऐसे तो 1-2 होते हैं ना, 1-2%, तो मार्केट में है ही नहीं, वो मिसाल में फिट ही नहीं बैठते वो लोग जो अल्लाह के खौफ से दे रहा हूं। तो ऐसे मार्केट में 1-8% रह गए लोग, वो भी उनमें भी आधे वो हैं जो अल्लाह के खौफ से देने का जज्बा होगा, कोई तावील करके खा जाएंगे वो, ताकि खौफ भी खत्म हो जाए। और जैसे वो है ना, कुछ चोरी के खिलाफ बयान करते थे एक मौलाना साहब, तो उनकी बीवी ने कहा कि कुछ घर में खाने को है, उन्होंने कहा पड़ोसियों की मुर्गी चोरी कर लो। उसने कहा आप तो इतना चोरी के खिलाफ बोलते हैं, कोई बात नहीं, कहते हम शोरबे से लगा के खा लेंगे, मुर्गी नहीं खाएंगे। तो अब जब मुर्गी पक गई तो वो उंडेल रही है और मुर्गियों को पीछे कर रही है, बोटी को कह रहे जो खुद से आए उसको आने दो, उंडेलो, हम थोड़ी निकाल रहे हैं, ये तो खुद से आ रही है। तो थोड़ा सा खौफ था ना, तो उन्होंने तावीलात करना शुरू कर दी। तो जिसने खाने होंगे थोड़ा सा खौफ होगा, वो कोई फतवा ले आएगा कहीं से। तो खैर, तो इसलिए मेरे भाई दौलत 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 दौलत, हर वक्त ये बातें मत किया करो। कमाने से अल्लाह मना नहीं कर रहा, कमाने की मेहनत भी करो और प्लानिंग भी करो, हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि जिनको मिल गया साले वो भी मरेंगे थोड़े दिनों में। तो मैं बता रहा था, हम जब जामे तुर्शी से निकलते हैं, करीब में कब्रिस्तान है, तो मैं अपने आप को खिताब करके बोलता हूँ, आना कहाँ है, इधर ही आना। बार बार बोलता हूँ बेटा थोड़े दिनों की बात है, ज्यादा टाइम नहीं है, आधी सदी गुजर गई और ये अच्छी गुजरी है, आगे क्या है, बुढ़ापा, 4 शादियों की खाली बातें रह जाएंगी बातें, तो आगे बुढ़ापा, तो बहुत जल्दी टाइम गुजरता है। इसलिए किसी के पास दौलत है, कोई ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है, अल्लाह ने नहीं है तो भी ठीक है यार। तो इसलिए ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोगों का, ऐसे तरीके से आप भाई लोगों को तरकीब दो जिस तरीके से फायदा हो लोगों को, डिप्रेशन खत्म हो, आप उनको मेहनत, असल जो मोटिवेशन देनी चाहिए वो 2 चीजों पे, भाई कोई भी काम करना है, मेहनत और प्लानिंग। इसके तरीके आप लोगों को बताओ कि मेहनत कैसे की जाती है और सही सिम्त में मेहनत कैसे की जाती है। कोई यूट्यूबर आके लोगों को पैसा कमाने की तरगीब भी दे रहा है, तो भाई तरगीब से कुछ नहीं होता, वो पहले से सबको पता है पैसा में क्या कुछ है, पैसा होता है, सब कुछ हो जाता है पैसे से।
सारे काम बन जाते हैं, सबको पता है, ये कोई नई नॉलेज नहीं है जो आप मार्केट में लेकर आ रहे हो। आप लोगों को अगर बताना है तो आप बताओ हार्ड वर्किंग कैसे की जाएगी और आपकी सिमत क्या होनी चाहिए। ये गलत तरीके हैं, इन तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, बर्बाद हो जाओगे। इन तरीकों से कमाओगे तो आएगा। ये काम जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और वो भी इतना बताए कि इन तरीकों से करोगे तो उम्मीद है कि आ जाए, नहीं आए तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया, सबको नहीं मिलता। तो ये जितनी मिसालें दी जा रही होती है ना, उसने मेहनत की, उसके पास पैसा। मिसाल हमेशा वो होती है, देखो जब भी कोई बैनुल अक़वामी सतह पे रिसर्च होती है किसी मेडिसिन की, किसी खुराक की, तो ये नहीं होता गफार भाई को ये दवा खिलाई ठीक हो गए, सत्तार को खिलाई ठीक, ना ना ना, 1 लाख आदमियों पे तहकीक हुई, उनमें से कितने ठीक हुए, कितनों के जनाजे उठे, उसके बाद जाके उस मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। सबसे पहले चूहों पे तजर्बे होते हैं, उसके चूहों पे कि कितने मर गए कितने बच गए, फिर जब देखते हैं कि चूहे सारे बच रहे हैं और सब फिटफाट हो रहे हैं, फिर इंसानों पे आते हैं, इंसानों पे तजर्बे होते हैं। ये शुरू में जो शुगर की दवा इजाद हुई थी, हमारे फरमाया करते थे इसके चूहों पे तजर्बे हुए, और जबरदस्त कामयाब तजर्बों के बाद इंसानों पे जब तजर्बे हुए ना, पहला इंसान ही मर गया जिस पे टीका लगाना टैं, फिर वो दोबारा हुआ कि मसला क्या हुआ है। तो इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद मेडिसिन मार्केट में लॉन्च की जाती है, जो वैक्सीन लॉन्च की जाती है, फिर उसके बाद जाके डॉक्टर जिम्मेदारी लेता है। भाई ये है, तो ऐसा नहीं होता कि हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं पैसा कमाने के, उसने कमाया, गफार ने कमाया, देखो करोड़पति बन गया, सतार ने कमाया। अबे भाई ऐसा नहीं है, कितने लोगों ने मेहनत की, उसके बाद कितने लोगों को उसका रिजल्ट मिला है। कल एक मुझे किसी ने वीडियो भेजी, वो वीडियो में बता रहा है कि YouTube के चैनलों पे व्यूज बढ़ाने का तरीका, कि आपके व्यूज सबसे ज्यादा हो। 5 साल या 4 साल पहले उसने वीडियो डाली थी और 250 व्यूज है उसके। किसी ने भेजा कि तरीका ये बता रहा है व्यूज बढ़ाने के, वॉचिंग टाइम बढ़ जाए। अपना वॉचिंग टाइम 2 मिनट भी नहीं है। तो ये है मेरे भाई ज्यादातर लोग जो पैसा कमाने का तरीका बता रहे हैं ना YouTube पे, ये वो है जिनको खुद पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो कमाने का तरीका बता के पैसा कमा लो, शायद इससे कुछ पैसा आ जाए। तो इसलिए मेहनत भी करो, प्लानिंग भी करो, और नजर किस पे रखो भाई? अल्लाह पे। दौलत रखना बुरा नहीं है, दौलत से दिल लगाना बुरा है। लोग उलमा के पास पैसा देख के कहते हैं ये पैसे के आशिक हो गए। ना 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 ना, आपको क्या पता कि इनसे पैसा छिन जाए तो इनको गम होगा कि नहीं होगा। मैंने बड़े बड़े उलमा को देखा है, करोड़पति थे, सब पैसा खत्म, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी खुश है। तो जो आदमी कमजर्फ होता है ना, वो अपने हिसाब से सोच रहा होता है, क्योंकि दुनियादार आदमी के दिल में दुनिया की मोहब्बत होती है, गाड़ियों की, बंगलों की, पैसे की। तो वो समझता है कि सारे मेरे जैसे ही हैं। जैसे जो ठरकी है ना, ठरकी, वाकयात मैं सुनाता इसलिए नहीं हूं लोग वो ना समझे, लेकिन मैं बहुत चेंज करके सुनाता हूं ताकि जिसका वाकया है वो ना समझे कि मेरी बात हो रही है। कई साल पहले मुझे याद है, एक मैं जब मसाइल बताया करता था, फोन पे बहुत ज्यादा कॉल सुना करता था, तो हुआ ये कि एक केस आया, बेचारी बच्ची के साथ ना, बास घर में बेगैरत किस्म के बाप और भाई होते हैं। उस बच्ची को के खानदान में ऐसे बेगैरत लोग थे जो उनकी नजरें ठीक नहीं थी। अब वो बच्ची शादी होकर गई, गलत खानदान से शादी हुई उसकी, यानी गलत खानदान में थी। तो हमने मशवरा दिया भाई आप जिसको छोड़ो, शादी होकर किसी अच्छे खानदान में चली गई। वो उनकी नजरें खराब नहीं थी, लेकिन इसको लगता था हर एक की नजर की वहम बैठ गया इसके दिमाग में। अब ये बिला वजह शक करना शुरू किया, ये भी गलत है वो भी गलत है। तो हमें अंदाजा हो गया अब ये नफसियाती मसला बन चुका है। वजह क्या है? उसने जिस माहौल में टाइम गुजारा वहां उसको शरीफ लोग मिले नहीं। अब जो शरीफ हैं उसको वो भी बुरे लग रहे हैं, हालांकि उनकी नजर खराब नहीं। ये होता ही नेचुरल है। जो आदमी उलमा सुलहा में रहा ही नहीं होता ना, मेजोरिटी तो पैसे में पल रही है, दौलत, हर तरफ पैसों की बातें, तो उनकी खोपड़ी इतनी खराब हो जाती है कि वो समझते हैं जैसे हम दुनिया मुर्दार के आशिक हैं, अगर किसी मौलाना या बुजुर्ग के पास पैसा आ गया तो ये भी ऐसे ही आशिक हैं। वो भाई सारे आप जैसे नहीं होते। पैसे की दिल में मोहब्बत है या नहीं, इससे नहीं पता चलता कि आप पैसा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। ये पता जब चलता है, छिन जाता है तो हम कितना होता है। मैंने अल्लाह वालों को देखा है, उनके कारोबार में लाखों रुपए डूब गए, जीरो पे आगे खड़े हो गए, फिर भी खुश, कोई टेंशन नहीं। कह रहे अल्लाह का शुक्र है 2 की रोटी है भाई, खा रहे हैं। फिर दोबारा दे दिया अल्लाह ने। हमारे हजरत का इतना पैसा डूबा था ना, ये अलायंस वाले ज़ियाउल के दौर में आया था, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया। जैसे ये मुजारबत स्कैंडल नहीं था अभी, एक मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती होते नहीं है, तो हर पागल से पागल के नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है। अब तो मुझे कोई बताया ना मुफ्ती साहब में, मैं घबराने लगता हूँ। अल्लाह खैर करे, नॉर्मल साहब होते तो मैं मिल लेता, भाई मुफ्ती साहब है, पता नहीं कहाँ से फारिग है। एक ने इतना फ्रॉड किया मेरे साथ, एक बड़े इदारे का नाम लिया, जामिया फारूकिया का। नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक मौलवी है, बड़ी नूर चेहरे पे ऐसा बरस रहा है, मेरे पास आया, मैं जामिया फारूकिया का मुफ्ती हूँ। मैं मिल लिया, मैंने कहा होंगे भाई तशरीफ लाए, इज्जत भी कर रहा हूँ, हर जगह मंजन बेचता बना नजर आ रहा। बाद में पता चला जामिया फारूकिया का मुफ्ती नहीं है ये। तो मुझे तो ख्याल हुआ इसका नाम लेके कमबख्त मैं जामिया फारूकिया फोन करूं, बताऊं ये आपके नाम पे लोगों को उल्लू बना रहा है। ऐसा उल्लू बनाया हुआ उसने लोगों को। कोई ना मुफ्ती भी नहीं है जामिया फारूक, किसी को बिनोरी टाउन का मुफ्ती बोलता है, किसी को जामिया फारूकिया का मुफ्ती बोलता है, किसी को फलाने का मुफ्ती बोलता है, और लोग पैसे भी दे रहे हैं, चंदे भी दे रहे हैं, और काम है जिन चुड़ैल भूत भगाने का, बस फ्रॉडी होने के लिए इतना काफी है। तो मेरा इरादा था जामिया फारूकिया, मैं फिर भूल गया, दोबारा याद आया, मैं बताऊंगा ये आपका नाम इस्तेमाल करके लोगों को उल्लू बना रहे हैं। तो क्या कह रहा था मैं, बयान बात ही निकल गई, तो दिमाग से निकल गई बात। हाँ, उसका अब जहन ही हो गया ना, उसको हर एक ऐसा ही लग रहा है कि ये गलत नजरों से देख रहा है। तो ऐसे ही मेरे भाई जो उलमा सुलहा नेक लोग होते हैं, हाँ हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने बहुत पैसा लगाया था, अलायंस वाले आए थे, जिस तरह ये नहीं है जो भी मुजारत वाला, इससे अच्छे थे वो। जब देखा हजरत पैसा लगा रहे हैं तो और भी लोगों ने लगाया, बड़े बड़े मालदारों ने लगाया, सबने डिजन पैसा लगाया उसमें, मार्केट से शॉर्ट। तो हजरत पे तो कोई असर नहीं, हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं, खाने को तो मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। कोई जरा सा इतना होता है ना पेशानी पे जरा सी लकीर, बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चलो। फिर हजरत को इत्तलात आना शुरू हुई, फला का इंतकाल हो गया। क्यों हो गया? वो अलायंस में जो पैसा लगा था डूबा है, ऐसे चले गए, इंतकाल, मर गए। एक और की इत्तला आई, आज नाज़माबाद में फलां सेठ साहब थे, उन्होंने तो पूरा ही लगा दिया था, वो भी गए।
3-4 रिपोर्टें जब आई ना, हम तो होते, हम कहते हाय 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 हाय, हम तो तरस आता ना, हर एक का अपना मिजाज होता है भाई। हजरत को तरस नहीं आया। हजरत हमारे ये शुहदाए अलायंस हैं ये क्या है? हमारे हजरत बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के थे, खामखा के तकल्लुफ नहीं करते थे। मुर्दार पे मरने वाले मरे, दफा हो यहां से। कहा खाने को मिल रहा है, रोटी मिल रही है, इजाफी ग्रेवी है, चली गई, क्या है यार, दीवारों ईंटों से दिल लगाया हुआ है, ये चला गया वो चला गया, भाई ठीक है, पैसा आ रहा था ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या है, पहले ही निकल लिए भाई पहले ही निकल, जिंदा रह लेते उसी गुर्बत में। थोड़ा 4 दिन की टेंशन होती है आदमी को, याद रखो, हर गम बड़े से बड़ा गम चंद दिन होता है, उसके बाद भूल भूलेंगे। उन चंद दिन तक अपने आप को संभालना होता है। जवान जवान औरतें होती हैं, उनके जवान शौहर मर जाते हैं, घरों में बर्बाद हो गए, चंद दिन होता है, उसके बाद अगर सब्र करना चाहो, नहीं चाहो तो सारी जिंदगी रोते रहो बैठ के। सबर करना चाहो, हदीस है सही, मैं यतसब्बर युसब्बिरुहुल्लाह, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। नबी ने फरमाया जो सबर करना चाहेगा ना, अल्लाह उसको सबर की तौफीक दे के छोड़ेगा। नबी गलत कह सकते हैं? अगर चाहो, चाहता कैसे भाई, ये सोचे मुकद्दर में यही था, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां हमारी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, अल्लाह की, इसी में खैर होगी, फिर भी गम होगा, ये नहीं कि गम ना हो, लेकिन चंद दिन के बाद क्या हो जाएगा, नॉर्मल। लेकिन आप लेके बैठ गए उसको, हाय हाय ये क्या हो गया, ये हर जगह वही दुखड़े हाय 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 करते रहोगे, तो बस मर जाओगे उसी गम में, एक दिन डिप्रेशन में जाओगे, ब्रेन हेमरेज होगा, और फिर लोग तो कह रहे होंगे हाय बेचारा हाय। अल्लाह नहीं बेचारा कहेगा, अल्लाह को तरस नहीं आएगा, अल्लाह कहेगा कोई अच्छी मौत, किसी ट्रक के नीचे आके मर जाता ना, शहादत का अजर दे देता मैं तुझे, ट्रक के नीचे आके मर जाता, जलजले में मर जाता। मरा किस चीज पे है, किस चीज पे मरा है, कम वक्त भूख से मरता तो भी समझ में आ रहा है, भूख से मरता तो भी समझ में आ रहा है भाई। इंसान को अल्लाह ने, देखो मैं अपने वाकयात नहीं सुनाता, लेकिन कभी कभार मोटिवेशन के लिए सुनाने पड़ जाते हैं, मेरे को बहुत नहीं, मेरे दोस्त साहब बैठे हैं, उन्हें सबको पता है मैं कितने पानी में हूं, लेकिन कई बार दफा जो वाकया सुना के जो मोटिवेशन मिलती है। आज मुझे दोपहर को लगी टाइट वाली भूख, इतनी टाइट भूख, पता नहीं एकदम से क्यों भड़क उठी। हालांकि मैंने नाश्ता 11:30, 2 पराठे, अल्लाह माफ फरमाए, 2 अंडे 2 पराठे, एक मलाई की प्लेट खा गया था मैं, अल्लाह माफ फरमाए, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन भाल खा लिया, अब क्या करें, हमारा भी दिल चाहता है खाने को। तो वो पराठा बड़ा मजे का था, 2 पराठे, एक चाय, एक मलाई, 2 अंडे, अल्लाह के फजल से, नजर ना लगा देना बस तुम लोग, कहीं फोड़ दिया हमने। मेरा ख्याल था मुझे दोपहर को भूख नहीं लगेगी, मेरा ख्याल था नहीं लगेगी भूख, इतना खा लिया, अब क्या। तो अब क्या हुआ है कि वो लग गई भाई, 4 बजे इतनी शदीद भूख लगी है, और फिर मैंने कहा बयान भी करना है, अब घर में या तो खाना वाना खत्म, क्योंकि घर वालों ने टाइम से बनाया हुआ था, फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया सब। तो मैं फिर सब घरों में फोन करता हूँ क्या है, सबसे रिपोर्ट मिली कुछ भी नहीं है। फिर मैं घर में गया, मैंने क्या किया, एक प्लेट थी, मैंने कहा कुछ भी बचा हुआ है ले आओ, कुछ भी बचा हुआ है ले आओ। तो एक घर इसमें वो थोड़ा सा सालन था, हल्का सा प्लेट में ना, शोरबा बाकी रह गया था, और रोटी भी रात की बची हुई। मैं इतना शरीफ हूं नहीं जितना आप, लेकिन जरूरत हो भाई, ये भी काफी हो जाता है जब भूख लग रही हो। मैंने वो रात की बची हुई रोटी शोरबे में भिगो, भूख लग रही थी, बड़ा मजा आ रहा था, वो 2 मिनट में खत्म। मैंने बच्चों से पूछा और कुछ है, उन्होंने कहा वो दाल बची हुई है, मैंने कहा वो ले आओ, 2 निवाले दाल के, वो खा गया। मैंने कहा दाल की देगची ले आओ, देगची को रगड़ा, मैंने कहा ये शोरबे की देगची लेकर आओ, शोरबे की देगची को रगड़ा, ऐसे ना पूरा शीशे की तरह चमकाया। मैंने कहा और क्या है, पेट भर रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, और भूख में सूखी रोटी भी मजा करती है। उस वक्त अल्लाह की कसम मैं ये सोच रहा था कि खुदा ने हमें जो नेमतें दी है ना, हमें ये बनता ही नहीं है कि हम अपने आप को गरीब कहें, और ये हाय हाय। मैं ये ऐसा नहीं खाता, अल्लाह का फजल है, मेरे को ऐसा ना कल आप लोग कुछ नजर न्याज लाए मेरे घर में, सब ये खा ले, हमने हलीम पकाया, सब अच्छा खाते हैं हमारे घर में। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि फौरी तौर पर बजाय मैं होटल से मंगवाऊं, होटल से पेट मेरा खराब हो, कि मैंने पूरी मेडिसिन से अपना इलाज किया, मेरा पेट अब सही हुआ है, मैंने कहा यार ये ठीक, तो वो रगड़ा, फिर वो शोरबा रगड़ा, पेट नहीं भरा, ज़ाहिर आधी रोटी में वो सब तमाम थोड़ा थोड़ा था। फिर मैंने कहा देखो किचन में कुछ भी पुरानी देगची निकला है ना, वो लेकर आओ। तो वो चने का सालन मिल गया, वो खाया, इतने में अल्लाह का शुक्र है सैर हो। अब कम बनता है, यहाँ कुछ भी नहीं है खाने को घर में।